रजोनिवृत्ति महिलाओं के जीवन का एक सामान्य चरण है जिसमें मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। जाने इसके लक्षण, कारण, स्वास्थ्य पर प्रभाव और देखभाल के उपाय। मेनोपॉज और रजोनिवृत्ति के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानें। Office on Women's Health in the Office of the Assistant Secretary for Health at the US Department of Health and Human Services की वेबसाइट में विस्तार से बताया गया है कि रजोनिवृत्ति और पेरीमेनोपॉज के लक्षण और उनके पीछे का विज्ञान क्या है। इस दौरान महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। रजोनिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हड्डियों की कमजोरी और हृदय रोग का खतरा कैसे प्रबंधित करें। तो आइए रजोनिवृत्ति को समझने और इसे स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। रजोनिवृत्ति तब होती है जब महिलाओं का मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। महिलाएं अब गर्भवती नहीं हो सकती। आप रजोनिवृत्ति तक तभी पहुंचती हैं जब आपके पिछले मासिक धर्म के बाद एक पूरा साल बीत चुका होता है। इसका मतलब है कि आपको लगातार 12 महीनों तक कोई रक्तस्राव जिसमें स्क्वॉटिंग भी शामिल नहीं हुआ है। रजोनिवृत्ति के बाद आपके अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का बहुत कम स्तर बनाते हैं। ये कम हार्मोन स्तर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पेरीमेनोपॉज या रजोनिवृत्ति में संक्रमण काल क्या है। पेरीमेनोपॉज या रजोनिवृत्ति संक्रमण महिलाओं के अंतिम मासिक धर्म से पहले का समय है। पेरीमेनोपॉज का अर्थ है रजोनिवृत्ति के आसपास। पेरीमेनोपॉज रजोनिवृत्ति में एक लंबा संक्रमण है या वह समय जब महिलाओं के मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और महिलाएं अब गर्भवती नहीं हो सकती। जैसे जैसे महिलाओं का शरीर रजोनिवृत्ति में संक्रमण करता है, महिलाओं के हार्मोन का स्तर बेतरतीब ढंग से बदल सकता है, जिससे अप्रत्याशित रूप से रजोनिवृत्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। इस संक्रमण के दौरान महिलाओं के अंडाशय सामान्य से अलग मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, जिससे अंततः बहुत कम स्तर हो जाता है। इस समय के दौरान अनियमित मासिक धर्म होता है क्योंकि महिलाएं हर महीने ओव्यूलेट नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म सामान्य से लंबे या छोटे हो सकते हैं। महिलाएं कुछ महीने छोड़ सकती हैं या असामान्य रूप से लंबे या छोटे मासिक धर्म चक्र हो सकते हैं। महिलाओं का मासिक धर्म पहले की तुलना में भारी या हल्का हो सकता है। कई महिलाओं को इस संक्रमण के दौरान हॉट फ्लैश और अन्य रजोनिवृत्ति के लक्षण भी होते हैं, जबकि अन्य को नहीं होते हैं। अब जानिए रजोनिवृत्ति की ओर संक्रमण आमतौर पर कब शुरू होता है। पेरीमेनोपॉज रजोनिवृत्ति की ओर संक्रमण आमतौर पर एक महिला के मध्य से 40 के दशक के अंत में शुरू होता है। औसतन महिलाएं अपने मासिक धर्म बंद होने से पहले 4 साल तक पेरीमेनोपॉज में रहती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप रजोनिवृत्ति की ओर बढ़ रही हैं? तो कभी कभी आपके और आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता चिकित्सक के लिए बताना मुश्किल हो जाता है कि आप पेरीमेनोपॉज में हैं या नहीं, यानी रजोनिवृत्ति की ओर बढ़ रही हैं कि नहीं। पेरीमेनोपॉज के लक्षण अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को रजोनिवृत्ति के किसी भी लक्षण जैसे कि गर्मी लगना या सोने में परेशानी के बारे में जरूर बताएं। अनियमित पीरियड्स, अपने पीरियड्स पर नजर रखें। अनियमित पीरियड्स आपके रजोनिवृत्ति का पहला संकेत हो सकते हैं। हार्मोन का स्तर, अगर आपकी मासिक धर्म की अवधि कम उम्र 40 से पहले बंद हो जाती है तो आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी आपका डॉक्टर आपके रक्त में हार्मोन के स्तर की जांच कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर इस परीक्षण की सलाह नहीं देते हैं जब तक कि ऐसा करने का कोई चिकित्सा कारण ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में रजोनिवृत्ति की ओर बढ़ रहे संक्रमण के दौरान हार्मोन का स्तर अप्रत्याशित तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए इस रक्त परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि आप रजोनिवृत्ति से गुजर रही हैं या उसके करीब पहुंच रही हैं। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ महिलाओं में पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के दौरान कोई लक्षण नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। जिन महिलाओं में लक्षण होते हैं उनमें लक्षण अचानक शुरू हो सकते हैं और बहुत ध्यान देने योग्य हो सकते हैं, या वे शुरू में बहुत हल्के हो सकते हैं। लक्षण शुरू होने के बाद ज्यादातर समय हो सकते हैं या वे कभी कभार ही हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को कई क्षेत्रों में बदलाव महसूस होते हैं। कुछ रजोनिवृत्ति के लक्षण जैसे मूड खराब होना, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS के लक्षणों के समान होते हैं। अन्य लक्षण आपके लिए नए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपका मासिक धर्म पहले की तरह नियमित रूप से न आए, वे लंबे समय तक या कम समय तक भी रह सकते हैं। आप कुछ महीने छोड़ सकती हैं। कुछ महीनों के लिए मासिक धर्म बंद हो सकता है और फिर शुरू हो सकता है। आपके मासिक धर्म पहले की तुलना में भारी या हल्के हो सकते हैं। आपको गर्म चमक और नींद न आने की समस्या हो सकती है। आपको मूड स्विंग का अनुभव हो सकता है या आप चिड़चिड़ी हो सकती हैं। आपको योनि में सूखापन महसूस हो सकता है। सेक्स असहज या दर्दनाक हो सकता है।
आपको सेक्स में कम रुचि हो सकती है, आपको उत्तेजित होने में अधिक समय लग सकता है। अन्य संभावित परिवर्तन इतने ध्यान देने योग्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए कम एस्ट्रोजन होने के कारण हड्डियों का घनत्व कम होना शुरू हो सकता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ सकता है और हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको रजोनिवृत्ति के लक्षण परेशान करते हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से उनके संबंधित उपचार के बारे में बात करें। अब सवाल है कि रजोनिवृत्ति में संक्रमण का काल कितने समय तक रहता है। तो पेरीमेनोपॉज रजोनिवृत्ति में संक्रमण का काल आपके मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद होने से पहले 2 से 8 साल तक भी चल सकता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए रजोनिवृत्ति में संक्रमण लगभग 4 साल तक रहता है। आपको पता चलेगा कि आप रजोनिवृत्ति में पहुंच गई हैं जब आपके आखिरी मासिक धर्म के बाद एक पूरा साल हो गया है। इसका मतलब है कि आपको लगातार 12 महीनों तक कोई रक्तस्राव स्पॉटिंग सहित नहीं हुआ है। क्या रजोनिवृत्ति के दौरान आपको गर्भ निरोधक का उपयोग जारी रखना चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ। रजोनिवृत्ति के दौरान भी आप गर्भवती हो सकती हैं। रजोनिवृत्ति में संक्रमण काल भले ही आप 1 महीने या कुछ महीनों के लिए अवधि चूक जाती हैं, लेकिन रजोनिवृत्ति के दौरान आप अभी भी कुछ महीनों में ओव्यूलेट कर सकती हैं या अंडा बना सकती हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि आप कब ओव्यूलेट करेंगी। यदि आप गर्भवती नहीं होना चाहती हैं तो आपको अपने अंतिम मासिक धर्म के 1 पूरे वर्ष बाद तक गर्भ निरोधक का उपयोग जारी रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अपनी जन्म नियंत्रण आवश्यकताओं के बारे में बात करें। आप रजोनिवृत्ति के बाद गर्भवती नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो कोई भी यौन संबंध बनाता है उसे यौन संचालित संक्रमण STI हो सकता है। यदि आप एक ऐसे एकल संबंध में नहीं हैं जिसमें आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ और किसी और के साथ यौन संबंध नहीं बनाते हैं, तो हर बार योनि मुख या गुदा मैथुन करते समय पुरुष कंडोम या डेंटल डैम का सही तरीके से उपयोग करके खुद को सुरक्षित रखें। रजोनिवृत्ति के बाद आपको कंडोम के बिना सेक्स करने से STI होने की अधिक आशंका हो सकती है। योनि में सूखापन या जलन रजोनिवृत्ति के बाद अधिक आम है और सेक्स के दौरान छोटे छोटे कट या फटने का कारण बन सकती है, जिससे आपको यौन संचालित संक्रमण STD होने का खतरा हो सकता है। सवाल है कि रजोनिवृत्ति आमतौर पर कब होती है। रजोनिवृत्ति तब होती है जब आपको लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रजोनिवृत्ति की औसत आयु 52 वर्ष है। महिलाओं के लिए यह सीमा आमतौर पर 45 से 58 वर्ष के बीच होती है। यह जानने का एक तरीका है कि आप कब रजोनिवृत्ति से गुजर सकती हैं। यह आपकी माँ की उम्र है। रजोनिवृत्ति बाद में या पहले हो सकती है यदि आपके कभी बच्चे नहीं हुए। गर्भावस्था, विशेष रूप से 1 से अधिक गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति में देरी कर सकती है। आप सिगरेट पीती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि धूम्रपान करने से आपको उन महिलाओं की तुलना में 2 साल पहले रजोनिवृत्ति शुरू हो सकती है जो धूम्रपान नहीं करती हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी आपको जल्दी रजोनिवृत्ति शुरू हो सकती है। रजोनिवृत्ति आमतौर पर अपने आप होती है। हालांकि यदि आपने दोनों अंडाशय हटाने के लिए कीमोथेरेपी या सर्जरी करवाई है तो आप सामान्य से पहले रजोनिवृत्ति में प्रवेश कर सकती हैं। अब सवाल है कि रजोनिवृत्ति के बाद क्या होता है। रजोनिवृत्ति के बाद आप गर्भवती नहीं हो पाएंगी और आपको मासिक धर्म भी नहीं होगा। यदि रजोनिवृत्ति के बाद आपको योनि से किसी भी प्रकार का रक्तस्राव होता है तो आपको जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलना चाहिए। रजोनिवृत्ति के बाद योनि से रक्तस्राव सामान्य बात नहीं है और इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। रजोनिवृत्ति के बाद आपको इनमें से कोई एक अनुभव हो सकता है। हार्मोन का कम स्तर। रजोनिवृत्ति के साथ आपके अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत कम बनाते हैं। हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कुछ स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। मासिक धर्म की समस्याओं के बजाय रजोनिवृत्ति के लक्षण। रजोनिवृत्ति के बाद अधिकांश महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याओं और रजोनिवृत्ति के लक्षणों से राहत मिलता है। हालांकि एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव के कारण आपको औसतन 9 साल तक हॉट फ्लैश जैसे लक्षण हो सकते हैं और यह 14 साल तक रह सकता है। योनि का सूखापन। रजोनिवृत्ति के बाद योनि का सूखापन अधिक आम हो सकता है। डिस्क्लेमर: यह समाचार किसी भी हालत में चिकित्सकीय सलाह नहीं है। यह जनहित में अव्यावसायिक जानकारी मात्र है। आप इस जानकारी के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। स्वयं डॉक्टर ना बनें। किसी भी सलाह के लिए किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करें।